Very good morning to all of you students. This is your English period and today we will start our new chapter in English, that is chapter number 5 letters to friends. ठीक है, तो आज हम अपना 5th चैप्टर जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 लेटर्स टू फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स को लेटर्स लिखना. तो ये लेटर बच्चों आपको यहाँ पर इस चैप्टर में एक लेटर मिलेगा. रीड दीज लेटर्स विच वर रिटन बाय 2 फ्रेंड्स टू ईच अदर. 2 फ्रेंड्स हैं, एक है रूबिन और एक है सुहाना. इन दोनों ने एक दूसरे के लिए लेटर जो है वो लिखा है एंड नाउ वी विल रीड इट. ये आपको लेटर लिखने से पहले आपने देखा होगा, किसी को भी जब हम लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एड्रेस यहाँ पर शो करना होता है एंड आफ्टर दैट आप उसका नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पूरा एड्रेस मेंशन किया गया है. कौन सा एड्रेस है? कॉटेज नंबर 5 अपनी धानी एंड नवलगढ़ विलेज. एंड उसके बाद ये कहाँ की जगह है? राजस्थान में. ठीक है, और डेट भी मेंशन की गई है एंड उसके बाद आपके फ्रेंड का नेम आता है. सो यू विल नेवर गैस वेयर आई एम. वो क्या लिख रही है कि तुम कभी गैस ही नहीं कर सकते मैं कहाँ पर हूँ. माई मदर बुकड अ फैमिली हॉलीडे एट अपनी धानी. ठीक है, ये एक प्लेस का नाम है. यहाँ के लिए उसकी मदर ने क्या किया है? हॉलीडे बुक कर लिया है. एंड इको फार्म इन राजस्थान. राजस्थान में एक इको फार्म है. ये एक ऐसा फार्म है, इको फार्म है, यानी इको फ्रेंडली है. इट्स एन अमेजिंग प्लेस. बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है. दे ग्रो ओनली सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. जो सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं ना, केवल ये लोग यहीं उगाते हैं. ठीक है, विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स. कोई भी अलग से जो है वो पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवाएं वगैरह केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं. जिस चीज़ का सीज़न चल रहा होता है, ये लोग वही फ्रूट्स और वही वेजिटेबल्स यहाँ उगाते हैं. बहुत ही इको फ्रेंडली जो है यहाँ का एनवायरनमेंट है. यू कैन प्लक अ फ्रूट ऑफ अ ट्री एंड ईट इट. तुम पेड़ से तुरंत उसे तोड़ के खा सकते हो, तुम्हें धोने की भी ज़रूरत नहीं है उसे. ठीक है, सो नेक्स्ट उसमें पेज में क्या बताया गया है? द प्लेस हैज़ 7 कॉटेजेस फॉर गेस्ट्स. गेस्ट के लिए 7 कॉटेज हैं. जैसे आपको यहाँ पर ये कॉटेज दिख रहा है, 7 कॉटेजेस हैं. प्रेजेंटली 5 आर ऑक्यूपाइड. 5 जो है वो बुक हो चुके हैं. आवर 2 रूम्ड कॉटेज, जो हमारा 2 रूम का कॉटेज है, उसकी दीवारें जो हैं वो मिट्टी की बनी है, मड से बनी है. वुडन फर्नीचर है, लकड़ी का फर्नीचर है. एंड आप देखेंगे पेंटेड, यानी कि वो किस चीज़ से पेंट की गई है? नेचुरल जो कलर्स होते हैं ना, नेचुरल अर्थ कलर, उससे पेंट की गई. कोई हार्श उसमें केमिकल वगैरह डाल के नहीं यूज़ किया गया है. जो नेचुरल अर्थ कलर्स होते हैं उसी को यूज़ करके इसको पेंट किया गया वॉल्स को. इट इज़ वेरी एथनिक एंड सो कोजी. बहुत इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल देखने में है ये. ठीक है, आकर्षण है इसके अंदर कुछ. आई मस्ट मैंशन सम अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स. ठीक है, वो क्या बोलती है कि मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स भी जो हैं वो इसके बताने हैं. एज़ फार एज़ पॉसिबल द फार्म यूजेस अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज. द लाइट एंड फैंस वर्क ऑन सोलर पावर. इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जैसे अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज. यानी अल्टरनेटिव क्या होता है? ऑप्शनल. मान लीजिए अगर आपके पास लाइट के लिए बिजली वगैरह नहीं है, तो आपने क्या यूज़ किया है? अल्टरनेट इसका ऑप्शन यूज़ कर लिया है एनर्जी सोर्स का. वो है आपके लाइट्स और फैन के लिए सोलर पावर. ठीक है, जो सन से आपको हीट मिलती है, वो आपने देखा होगा आजकल सभी जगह यूज़ होता है. तो ये क्या है? अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज होते हैं. ऑल द कॉटेजेस हैव कंपोस्ट टॉयलेट. कंपोस्ट टॉयलेट है उनके बने हुए, विच रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर फॉर फ्लशिंग. फ्लश करने के लिए बहुत ही कम पानी यूज़ होता है और वहाँ पर कोई भी स्टिंक स्मेल नहीं आती है और बहुत ही क्लीन रहता है. ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ थी उस एक पर्टिकुलर प्लेस की. मील्स आर सर्व्ड इन अ सेंट्रल कोर्टयार्ड. जो आंगन होता है उसमें खाना दिया जाता है, वो भी पूरा प्योर वेजिटेरियन. ठीक है, द वेजिटेबल्स आर ग्रेन. वेजिटेबल्स और जो ग्रेन्स वगैरह होती हैं वो उनके फार्म में ही उगाई जाती हैं. एंड एवरीथिंग टेस्ट फैंटास्टिक. और हर किसी का टेस्ट जो है बिल्कुल फैंटास्टिक होता है. वी ईट विद आवर हैंड्स ऑन लीफ प्लेट्स. जो पत्तों के प्लेट होते हैं ना, पत्तल जो आप देखते हैं,
उसके प्लेट्स में हम जो है खाते हैं। सो नो क्रॉकरी नो कटलरी आर रिक्वायर्ड, कोई भी कटलरी के क्रॉकरी के प्लेट या आपको कप नहीं चाहिए होंगे, वो जो है लीफ प्लेट पर ही सब लोग खाते हैं। तो अपनी धानी जो है वो एक प्लेस है, रन्स सेवरल आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप, वहाँ पे बहुत आर्ट और क्राफ्ट का जो है वर्कशॉप चलता है। फादर एंड आई अटेंड द बंधेज, ठीक है, बंधेज एक वर्कशॉप है, वहाँ पर इसके फादर जो है गए होते हैं सुहाना के साथ। एंड वो क्या देखते हैं कि ट्रेडिशनल टाई एंड डाई मेथड, टाई एंड डाई वाला जो मेथड होता है ट्रेडिशनली कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पर देखते हैं। शिल्पी माई लिटिल सिस्टर वांटेड टू गेट लैक बैंगल्स, उसे बैंगल्स चाहिए होते हैं तो वो बैंगल्स की वर्कशॉप पे भी जाते हैं। सो मदर लुक हर टू द बैंगल मेकिंग वर्कशॉप, दे बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम द क्राफ्ट्समैन हु रन्स द वर्कशॉप, तो उन लोगों से वो बहुत ही अच्छे अच्छे बैंगल्स भी परचेज कर लेते हैं। ओके, सो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो शेयर की जा रही हैं सुहाना के थ्रू। एंड वी आर हेयर फॉर 4 more days, ठीक है, हम कुछ और दिन यहाँ पर हैं, कम से कम 4 दिन रुकेंगे। देयर इज़ अ कॉन्सर्ट है एक, आपने देखा हो गाने वगैरह के कॉन्सर्ट होते हैं रात में, in which local performers will give us a taste of Rajasthani music. I hope there's a dancing too. I would like to learn some new moves. I hope you like the photographs I have sent. We will be back in Mumbai on 31st May. Let's meet up before school reopens. Your affectionate friend सुहाना। तो सुहाना ने ये सारी चीज़ें जो है शेयर की हैं अपने फ्रेंड के साथ। नाउ अब रिटर्न में उसके फ्रेंड ने भी उसको एक लेटर जो है वो लिखा है। सो वी विल सी, यस, सो वी विल सी रिटर्न में जो है उसके फ्रेंड ने सुहाना को क्या लेटर लिखा है। अगेन यू कैन सी यहाँ पर एड्रेस जो है सेंड किया गया है एंड उसके बाद डेट एंड नेम फ्रेंड का। ओके, तो ये आपका जो है एक इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है, आपको इसे याद रखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। Dear Suhana, I received your letter the day my family was leaving for Mysore. ठीक है, मैसूर जा रहे थे, मुझे तुम्हारा लेटर मिला। You know how much my father and I love going on nature walks. यानी प्राकृतिक चीज़ों को देखने के लिए हम कितने इंटरेस्टेड रहते हैं, तुम्हें तो मालूम है मैं और मेरे फादर को कितना पसंद है। This weekend stay at वन मित्र नेचर कैंप इन बांदीपुर। वन मित्रा एक नेचर कैंप है, यानी कि एक कैंप लगता है जिसमें लोग जो है विज़िट करते हैं और बाकी की और चीज़ें जो है नेचर की वो देखते हैं, ठीक है, ऑब्ज़र्व करते हैं। सो ये कहाँ पर है, बांदीपुर में। और ये क्या था, एक सरप्राइज़ था, बर्थडे प्रेजेंट था उनके पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं माय फादर अ कीन बर्डर। कीन बर्डर मीन्स आप देख रहे हैं जिनको बर्ड्स वगैरह को देखना बहुत इंटरेस्ट यानी बहुत अच्छा लगता हो, इन हिज एलिमेंट, यानी उसे बहुत खुशी मिलती हो उस काम को करने में। तो बर्डर मीन्स जो बर्ड्स वगैरह को देख करके, यानी वो कैसे फ्लाई कर रहे हैं, कैसे क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करना उन्हें पसंद है, ठीक है, तो वो कीन बर्डर कहलाएगा। ही इज़ आउट सिंस डॉन विद हिज बाइनोकुलर्स एंड कैमरा। डॉन यानी मॉर्निंग का पीरियड होता है एकदम, ठीक है, सुबह का पीरियड था, उस टाइम पर जो है वो अपने बाइनोकुलर्स और जो है अपना कैमरा लेकर के निकल जाते हैं। येस्टरडे ही टुक अ ब्रिलियंट फोटोग्राफ ऑफ अ विस्लिंग स्कूल बॉय। एक रात पहले उन्होंने जो है विस्लिंग स्कूल बॉय का बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोटोग्राफ खींचा था मालाबार ट्रस्ट पे, एंड सिटिंग ऑन एन ओल्ड मेटल गेट एंड विस्लिंग, ठीक है। माई ब्रदर साई ट्राई टू इमिटेट द विस्लिंग साउंड बट फेल। तो इसमें क्या दिखाया है कि उसके फादर ने जो है एक दिन पहले जा कर के एक स्कूल बॉय का जो है पिक्चर खींचा था जिसमें वो क्या कर रहा था, विसल बजा रहा था, ठीक है, बट उसने भी इमिटेट करने की कोशिश की उसके छोटे ब्रदर ने, बट वो नहीं कर पाया। सो नेक्स्ट अब हम क्या देख रहे हैं, वन मित्र, जहाँ पे वो लोग रुके हैं कैंप में, ऑर्गेनाइजेज नेचर वॉक्स ट्वाइस अ डे। ये क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, नेचर वॉक, ठीक है, दिन में कम से कम 2 बार जो है ये लोग घूमने निकलते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या देख रहे हैं, दिस मॉर्निंग वी सॉ अ डीप ब्राउन कलर्ड स्क्वेरल विद अ 2 foot long tail. Do you know it can leap a distance of almost 20 feet at a time.
20 फीट कम से कम जो है ये छलांग लगा के जा सकती, लीप गैप करके चढ़ सकती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्क्विरल है जिसकी टेल जो है पूंछ वो 2 फुट लंबी है और ये चलते टाइम यानी कि आप देखेंगे, डू यू नो इट कैन लीप अ डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 20 फीट। 20 फीट का डिस्टेंस कवर कर सकती है एक बार में। नियर अ स्ट्रीम, एक झरने के पास, वी साइटेड, हमने देखा, अ हर्ड ऑफ 30 to 40 स्पॉटेड डियर्स, 30-40 जो है हिरन थे, उनका एक झुंड था, हमने देखा झरने के पास। दे आर द फेवरेट प्रे ऑफ लेपर्ड, प्रे मीन्स खाना, लेपर्ड जो होता है ना उसका फेवरेट खाना है, शिकार है। ठीक है, उनका शिकार है फेवरेट, कौन? डियर्स। इवन वाइल ड्रिंकिंग वाटर दे केप्ट अ शार्प लुकआउट, जब वो पानी पी रहे होते हैं ना डियर, तो उन पे एकदम तीखी नज़र रखे होता है कि कब उन्हें जा कर के कैच कर ले। ठीक है, सो आई लर्नड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, द स्पॉटेड डियर ईट द एंटलर्स दे शेड फॉर द रिच न्यूट्रिएंट्स दे कंटेन। ठीक है, उनमें रिच न्यूट्रिएंट्स होता है, डियर क्या खाते हैं? एंटलर्स खाते हैं। ठीक है, उनमें जो है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है। वन मित्र रन्स अ स्नेक रेस्क्यू प्रोजेक्ट, एक स्नेक रेस्क्यू प्रोजेक्ट वन मित्र कैंप ने स्टार्ट किया हुआ है। दे रेस्क्यू स्नेक्स दैट हैव एक्सीडेंटली एंटर्ड ह्यूमन होम्स एंड लीव दैम इन ओपन। ठीक है, अचानक से जो आ गए हैं लोगों के घर में घुस गए हैं स्नेक्स, उनको निकालने के लिए जो है इन्होंने एक रेस्क्यू प्रोजेक्ट चलाया है अपना। दिस अलाउ द स्नेक्स टू रिटर्न टू देयर रेगुलर हैबिटेट। अब ये लोग क्या करते हैं, उनके घरों से निकाल के उनको बचाते हैं और उनका जो अपना खुद का हैबिटेट है, रहने की जो जगह है उनकी, वहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ वन मित्रा, आप देखेंगे द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ रिहैबिलिटेटेड सेवरल स्टोलन लेपर्ड्स कब्स। अब आप देखेंगे जो लेपर्ड के बच्चे होते हैं, ठीक है, स्टोलन यानी जो खो चुके हैं, गुम हो चुके हैं, उनको क्या है दोबारा से उनके घरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी जो है वन मित्र कैंप ने लिए रखी है। वी सॉ एन ऑसम फिल्म अबाउट हाउ द कब्स वर रेस्क्यू एंड हैंड रियर्ड बिफोर बीइंग रीयूनाइटेड विद देयर मदर्स। तो आपने इसमें देखा, हमने एक ऑसम फिल्म देखी है जिसमें उन लेपर्ड के कब्स को जो है बचा करके, यानी उनकी पूरी केयर की जाती है। हैंड रियर्ड बिफोर बीइंग यानी अपनी मदर तक पहुंचाने के लिए जो उनने ज़िम्मेदारी ली है उन बच्चों को उनकी माँ तक पहुंचाने की, उससे पहले उनकी पूरी देखभाल की गई है। वो सारी चीज़ों की हमने क्या है फिल्म देखी है। आई एम ईगर टू स्पॉट लेपर्ड्स, मैं देखना चाहता हूँ लेपर्ड्स को, स्पॉट करना चाहता हूँ। ठीक है, देखना चाहता हूँ, बट द चांस आर स्लिम, लेकिन बहुत कम चांस है कि वो मुझे दिखें। इन द हॉट सीज़न दे गो डीप इन टू द फॉरेस्ट, जब हॉट सीज़न आता है तो वो बहुत घने जंगलों में चले जाते हैं। देयर इज़ समथिंग नोवल टू एक्सपीरियंस हेयर, यहाँ पर जो है कुछ अलग ही एक्सपीरियंस जो है मुझे मिला है। एंड एवरी डे एंड आई हैव टेकन सम अमेजिंग फोटोग्राफ्स, बट इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सी ट्रैश एंड प्लास्टिक लिटरिंग द फॉरेस्ट। लेकिन बहुत ही बुरा लगता है, हार्ट ब्रेकिंग वाला मोमेंट होता है जब मुझे गंदगी, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें जो हैं जंगलों में पड़ी हुई मिलती हैं। वी डू आर बिट बाय कलेक्टिंग द ट्रैश ऑन आवर नेचर वॉक्स, जब हम घूमने निकलते हैं सुबह और शाम तो हम लोग क्या करते हैं, वो सारे ट्रैश यानी सारी गंदगी जो है और सारे जो इतने भी प्लास्टिक वगैरह लोगों ने डाल रखी होती हैं वो सारे हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, कलेक्ट करते हैं। वी आर गेटिंग बैक ऑन 3 जून, हम कब वापस आ रहे हैं? 3 जून को वापस आ रहे हैं। यू मस्ट कम टू माई प्लेस ऑन 5 जून माई बर्थडे, तुम्हें मेरे पास जो है मुझसे मिलने आना चाहिए मेरे बर्थडे पर, जो कि 5 जून को है। एंड ब्रिंग द फोटोग्राफ्स यू हैव टेकन एट अपनी धानी। ठीक है, जहाँ पर जो प्लेस तुमने बताई है वहाँ पर जो तुमने फ़ोटोग्राफ्स लिए वो भी लेते आना। सो बेस्ट विशेस रूबिन। रूबिन जो है उसके फ्रेंड, एंड वो जो है सारी चीज़ें इसमें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एंड उनके लेटर का जवाब होता है ये। सो आपने देखा कि हमने अपने फ्रेंड्स को कैसे हमारे पास लेटर रिसीव किया और कैसे हमने उसको जवाब दिया। ठीक है, दिस इज़ लेटर्स टू फ्रेंड। एंड इससे हमें क्या मॉरल मिलता है? दैट नेचर इज़ ब्यूटीफुल एंड बोंटीफुल एंड वी हैव अ वाइटल रोल इन प्रिजर्विंग इट। हमारा बहुत बड़ा रोल होता है नेचर को बचाए रखने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई थिंक ये स्टोरी बच्चों आपको जो लेटर्स के थ्रू बताई गई है ये क्लियर हुई होगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। ठीक है, तो आप लोग वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। आफ्टर दैट आई विल सेंड यू
क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो आप बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है कंप्लीट करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी क्लास यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू.